जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक यूनियन व एक यूनियन पूर्वेण से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 1। कौन सी? प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में पूछा है 17 का एक यूनियन का सांकेतिक, कौन सा? सांकेतिक चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह या फिर रूप पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? सांकेतिक रूप है। क्या है? रूप है। ए वाला ऑप्शन दे दिया इसने, जैसे कि 17, यहाँ पे लगा दिया एक यूनियन। बी वाला ऑप्शन दे दिया इसने 16, सी वाला ऑप्शन दे दिया 7 के नीचे यूनियन, और डी वाला ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कौन सा सही होगा। 17 का एक यूनियन 16 तो होता है, लेकिन इसने क्या पूछा? सांकेतिक चिन्ह पूछा है। तो कौन सा सही हुआ? सी वाला सही हुआ। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न इसी से बनाते हैं। देखिए 17 देने का ना, यहाँ लिखते हैं 17 का एक यूनियन से बनी नवीन, कौन सी? नवीन संख्या है। ओके, देखिएगा इसमें ए 17, इसके नीचे यूनियन, बी 17, इसके नीचे सांकेतिक चिन्ह, सी 16, डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे सांकेतिक चिन्ह नहीं पूछ के नवीन संख्या पूछी। ये तो सांकेतिक चिन्ह वाला, नवीन संख्या कौन सी? सी वाला, यानी कि 16 वाला सही है। प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न बनाते हैं इसी से। देखिएगा 17 का एक यूनियन होता है। क्या होता है? एक यूनियन होता है। देखिए ए वाला ऑप्शन, एक के नीचे यूनियन, बी वाला ऑप्शन 17 के नीचे यूनियन, सी वाला ऑप्शन 16, और डी वाला ऑप्शन बी व सी दोनों। क्या? बी व सी दोनों। इस बार क्या होगा? एक यूनियन होता है, हाँ, इसके नीचे सांकेतिक चिन्ह लगा दिया तो भी होता है, और 17 का 16 कर दिया तो भी होता है, यानी कि बी व सी दोनों। इस प्रकार से 3 प्रश्नों की जो सीरीज है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करते हैं हम अगले प्रश्न। देखिएगा अब जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं वो यूनियन पूर्वेण से संबंधित है। किससे? प्रश्न संख्या 4। वही 17 को लेते हैं। देखिए 17 में 7 का एक यूनियन पूर्वेण है। देखिएगा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन 1 यहाँ पे लिखा, बी वाला ऑप्शन 17 में 7 का एक यूनियन पूर्वेण 07, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे 17 की जगह लिख लेते हैं 16, डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा 7 का एक यूनियन पूर्वेण पूछा है। ये आपके 17, यहाँ पे 7 का एक यूनियन पूर्वेण, यानी कि 7, एक 7 से पहले कौन? एक के नीचे एक का यूनियन 0 और 7, यानी कि देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 7 का एक यूनियन पूर्वेण से बनी नवीन संख्या है। कौन सी संख्या? नवीन संख्या है। देखिए अब बताइए अब कौन सा है? 07 वाला। ये वाला ऑप्शन क्या है? सबसे ज्यादा सही, ये वाला ऑप्शन। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 5। अब दूसरी संख्या चेंज कर लेते हैं, 248 लेते हैं। कितना? 248 में 8 का एक यूनियन पूर्वेण का सांकेतिक चिन्ह है, सांकेतिक रूप है। देखिएगा ए वाला ऑप्शन 8 का एक यूनियन पूर्वेण कह रहा है, तो इसका ऑप्शन बनाते हैं। देखिए
2 4 8। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं 2 3 8। सी वाला ऑप्शन 2 2 2 4 7। और डी वाला ऑप्शन 8 का एक न्यूनन पूर्वेन 2 4 न्यूनन और 8। अब देखिएगा कौन सा सही है। देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 8 से पूर्व कौन सा 4, ये नहीं है, गलत कर दो इसको। 8 से पूर्व न्यूनन करना है, नवीन संख्या तो ये बन रही है, नवीन संख्या बन रही क्योंकि 2 4 का न्यूनन 3 8 सांकेतिक रूप पूछा है, नहीं करना है इसको। तीसरा 2 4 7 8 का न्यूनन नहीं पूछा, 8 से पूर्व का न्यूनन पूछा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 2 4 8 2 सांकेतिक चिन्ह लग रहा है और 8 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन अपना क्या हुआ, सही हुआ। देखिए प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार से 2 4 8 एक यूनियन पूरे का सांकेतिक चिन्ह हो गया। 2 4 8 में 4 का एक यूनियन पूर्वेण होता है, क्या पूछा है, होता है। देखिएगा ए वाला ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पे 2 एक यूनियन का चिन्ह 4 8 लिखा। बी वाला ऑप्शन 1 4 8। सी वाला ऑप्शन 2 4 7। डी वाला ऑप्शन 2 3 8। ओके अब देखिएगा 4 का एक यूनियन 2 4 का एक न्यूनन पूर्वेण 4 से पूर्व 2 2 के नीचे। ओके ये वाला इसका न्यूनन क्या है 1 4 8। दोनों ही क्या है, ये दोनों ही सही है। तो एक ऑप्शन को हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम ए व बी दोनों, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए व बी दोनों वाला। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 हुए। अब प्रश्न संख्या 7 को करने वाले हैं जो पूछा जाता है सांकेतिक चिन्ह के रूप में, और एक और प्रश्न संख्या 8 को करने वाले हैं जो पूछा जाता है सत्य और असत्य के रूप में। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 7, यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूं एक न्यूनन का सांकेतिक रूप है। ए वाला ऑप्शन अ दे दिया, ऊपर लगा दी बिंदी। बी वाला ऑप्शन देखिएगा अ दे दिया, नीचे बिंदी लगा ली। सी वाला ऑप्शन अ दे दिया, अ को अ रहने दिया। डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हो सकता है यहाँ पे जो मैंने अ लिखा है यहाँ पे कोई संख्या दे दे, ए बी सी डी दे दे, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, लेकिन रूप ऐसा ही रहेगा। जब भी न्यूनन पूछेगा बिंदी कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी, बिंदी कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी, ये वाला सही हुआ। प्रश्न संख्या 8 निम्न में से सत्य है। ध्यान से देखिएगा पहला ऑप्शन एक न्यूनन एक कम करना, एक कम करना। ओके 2 वाला ऑप्शन देखिएगा एक न्यूनन पूर्वेण किसी संख्या के पूर्व की संख्या का एक कम करना। देखिएगा तीसरा ऑप्शन 1 2 5 में 2 का एक न्यूनन बराबर, यहाँ पे लिख लेता हूं एक, यहाँ पे लिखा 1 और 5 115। चौथा ऑप्शन 1 2 5 में 5 का एक न्यूनन पूर्वेण, क्या पूछा पूर्वेण, और यहाँ पे भी वापस क्या लिखा 115। अब देखो दोनों ही चीजों में चेंज किया है लेकिन दोनों में आंसर क्या आ रहा है, 115 ही आ रहा है। और वैसे मैंने सारे ऑप्शन सही लिखे हैं, हो सकता है एग्जाम में कुछ गलत कर दे, हो सकता है यहाँ पे बराबर में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन भी हो, 1 और 2 और 5 के नीचे यूनियन।
यहाँ पे दे दे 1 और 2 और यहाँ पे न्यूनयन और ये 5। ओके, यहाँ पे यूनियन क्या लगाएगा, ये 2 का पूछा ना, दोनों हमने सत्य लिखे तो सत्य के नीचे हो सकता है वो गलत दे दे। ओके, 5 का न्यूनयन पूर्व ए वाले ऑप्शन में देगा 1 2, बी वाला ऑप्शन 1 2 3, सी वाला ऑप्शन दे देगा 1 और 4, डी वाला ऑप्शन 1 2 3 और 4। चारों ऑप्शन, हमारे चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि एक यूनियन का मतलब क्या होता है, कम करना। एक यूनियन पूर्व की संख्या के पूर्व की संख्या का एक कम करना। 1 2 5 में 125 में 2 का एक न्यूनयन, 2 का न्यूनयन कितना 115 होता है, चिन्ह भी लगा रखा है। 125 में 5 का एक न्यूनयन पूर्वेन, यानी कि 5 का न्यूनयन पूर्वेन, न्यूनयन यानी 5 से पहले 2, 2 का न्यूनयन पूर्वेन किया तो यहाँ पे हुआ एकम 115 और 1 2 5, ये वाला भी सही, यानी कि 1 2 3 4। इसी के साथ में ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एकाधिकेन व एकाधिकेन पूर्वेन से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।